2 मरतबा पहले आपके साथ हाथ हुआ, तीसरी मरतबा आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे कुर्बान हुए, अपनी सीट भी छोड़ी, सीट भी छोड़ी और टिकट भी गया। तो क्या फरमाएंगे इस तीसरी मरतबा जो आपके साथ हुआ है, इस पे अब आपके क्या एहसास? अभी तो मैंने रिजाइन देते हुए ही ये फैसला कर लिया था कि मैंने दोबारा इलेक्शन खुद नहीं लड़ना। और ठीक है, अगर क्योंकि हल्के में आपकी गिरफ्त कमजोर होगी। नहीं, कोई गिरफ्त कमजोर नहीं। आप इलेक्शन हार गए वहां से। नहीं, वो हारे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा की वजह से और हमाद अदर की वजह से, जिन्होंने गलत, मेरे मशवरे के बावजूद, मेरे बार बार कहने के बावजूद गलत बंदों के बीच में डाल दिया, जिनकी वजह से हमारा सारा माहौल ख़राब हो गया और वो फिर मेरा कंट्रोल नहीं रहा था। शरकपुरी साहब, जो हारता है हार उसी के नाम लिखी जाती है, डॉक्टर यास्मीन राशिद के नाम नहीं लिखी जाती। वो बात ठीक है, लेकिन मैं तो हक रखता हूँ ना कि उसका ट्रू एनालिसिस दूँ। आपने खुद क्यों नहीं इलेक्शन लड़ा? मैंने खुद इसलिए लड़ा कि मैं दोबारा इलेक्शन में आना नहीं चाहता था। मैं सिर्फ मेरे ज़मीर के ऊपर यह था कि ये ना आए कि मैं टिकटों के लिए या सीट के लिए मैं डिसीजन कर रहा हूँ। नज़र आया कि डिसीजन मैंने असूली किया है, लेकिन मुझे ठीक है, खान साहब से मोहब्बत है, बगैर सीट के, बगैर टिकट के। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए मुफीद आदमी है, मैं उसका साथ दे रहा हूँ, इसलिए नहीं दे रहा कि मुझे MNA बनाए मुझे। यानी आप दोबारा नहीं लड़ना चाह रहे थे? नहीं, मैं दोबारा इलेक्शन अभी फिर आपने दोबारा टिकट के लिए दरखास्त दी PTI को? बिल्कुल दी। अब आपका मूड बन गया? नहीं, वो दरखास्त देती, मैंने कह दिया, वो मैं दरखास्त दी दोस्तों के प्रेशर पे। वो कहें जी आप दरखास्त क्यों नहीं दे रहे, आप दरखास्त दें, कम से कम आपको मशवरे में तो रखेंगे कि इस इलाके में। तो वो मैंने दोस्तों के कहने में दरखास्त दे। उन्होंने तो मशवरे में रखा ही नहीं आपको, आपको टिकट तक नहीं दिया। नहीं, टिकट तो मैंने लेना ही नहीं था, लेकिन मशवरा नहीं किया, ये गुस्सा। जब आप दरखास्त देते हैं तो टिकट के लिए देते हैं। ठीक है, वो ठीक है, लेकिन मकसद जो पीछे था कि जब ये सारे कैंडिडेट्स को बुलाएंगे उसमें मुझे भी बुलाएंगे इस मकसद के लिए, तो मैं कह सकूंगा कि ये बंदा ज़्यादा मुफीद है। आपने बेसिकली इसलिए टिकट के लिए अप्लाई किया कि इमरान खान आपको बुलाएं तो आप उनको मशवरा दे सकें, उस मौके के ऊपर मशवरा हो सके, सिर्फ इसलिए। सिर्फ आप लड़ना नहीं चाहते इलेक्शन? नहीं, वो मैंने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी थी। तो अब आप सियासत से बेदार हो चुके? सियासत तो मैं कर रहा हूँ, हाँ जी, लेकिन मैं जरूरी तो नहीं खुद MP MNA बनूँ। अब आप लोगों को आगे लाएंगे? हाँ, मैं चाहूँगा मेरे दोस्तों में से जो अच्छे दोस्त हैं वो आगे आए। इसका मतलब है टिकट मिलने का तो कोई दुख ही नहीं है आपको? ना, मैं तो पहले असद उमर साहब को मैंने खुद कह दिया था। तो आपकी जो जहाँ से आपने अप्लाई किया था वहाँ पे किसको टिकट मिली? वहाँ देखें, वो 4 टिकटें PP 137, 138, 139, ये 3 तो खान साहब के मेरे साथ प्रॉमिस था कि मेरी मर्जी से टिकट देंगे। 3 टिकट्स आपकी मर्जी से? मेरी मर्जी से देंगे, ठीक है। ये प्रॉमिस था उनका बनीगाला में उस्मान बुज़दार साहब के सामने। लेकिन उसमें मैं गिल्टी करार देता हूँ मैडम को, चूँकि मैंने मैडम अभी सदर थी, मैंने मैडम को बता दिया खान साहब को तो याद होएगा या नहीं होएगा, बड़े आदमी, उनको बड़े काम है उनके। मैंने कहा खान साहब मेरे साथ प्रॉमिस है उस्मान बुज़दार साहब के सामने, चौधरी सरवर साहब के सामने, तो आपने ये बात खान साहब को रिपीट कर देंगे। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैनू तो नहीं पता। मैं कहा मैडम मैनू भी पता, तुहानू नहीं पता, ऐसे बस दस रहे हैं। खान साहब ने अखबार से इश्तिहार नहीं दिता तो तुम खान साहब याद करा दें। तो उन्होंने याद नहीं करवाया? उन्होंने कहा अच्छा मैं कह दिया। अब मैडम का काम था कि वो इस इशू के ऊपर मेरी खान साहब से मीटिंग कराते और इस बात को रिवाइज करते कि भाई मियाँ जलील ये कहता है और आपका ये प्रॉमिस है। तो आप उस्मान बुज़दार को फ़ोन करते? नहीं, उस्मान बुज़दार साहब अभी वो अपने केसों में पड़े हुए हैं और लात अलग थे और अभी एक्टिव भी नहीं है, तो उनको फिर मैंने क्या कहना था। आपने चौधरी सरवर को फ़ोन किया? चौधरी सरवर साहब पार्टी में नहीं है, लेकिन फ़ोन तो किया। सियाने आदमी है, सियाने आदमी है। और